नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में अमरीकी महकमा खारजा ने साल 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, ज़बरदस्ती नकल मकानी और गाय ज़बा पर बहीमाना तौर पर कत्ल किए जाने का सिलसिला ज़ोरों से जारी है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मावरा अदालत कत्ल और पुलिस तशद्दुद जैसे बेशुमार संगीन वाक़यात भी पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, जिस पर आलमी सतह पर तनकीद की गई, लेकिन रियासती हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। भारत में आज़ादी इजहार और मीडिया पर पाबंदियां आयद की, सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, धमकियां, बिला जवाज़ गिरफ्तारियां और मुकदमात भी चलाए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया का गला घोंटने, मुकदमात चलाने और इंटरनेट की आज़ादी पर पाबंदियों के भी बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जबकि भारत में NGOs, सिविल सोसाइटी की तंजीमों की फंडिंग और ऑपरेशंस पर हद से ज़्यादा पाबंदी वाले कवानीन नाफिज किए गए। ये रिपोर्ट अक़वाम आलम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और कि आखिर भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। भारत से मेरे साथ मौजूद हैं नीरज शर्मा। नीरज, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान से मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गुलाम बादशाह, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं नीरज आपकी तरफ आना चाहूँगी। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हकूक़ रिपोर्ट ने भारत का जो मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब किया, और आपको पता है बात, और चंद दिनों से भारत में ये जो मुस्लिम मुखालिफ फसादात हैं, नफरत अंगेज़ तकारीर हैं, उनके वाक़यात के बाद मुसलमानों की निजी इमलाक को मुनहदिम करने की गैर कानूनी वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी ने भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में ये जो मुसलमानों की इमलाक, दुकानें, मकानों को मिसमार करने की कार्रवाई, इसको गैर कानूनी करार दी। और आपको पता होगी ये बात, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी। उन्होंने फौरी रोकने का मुतालबा भी किया है, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही। क्यों? आपने बड़ा लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है। वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इनक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहाँ पे, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप मतलब आप इसके साथ अग्री कर रहे हैं? उसके साथ सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चलें शाह साहब, गुलाम बादशाह साहब, ये सरकार की जो ये कहानी सुना रहे हैं नीरज, क्या ऐसे मामला ये है? ठीक है, गुलाम बादशाह साहब। जी, मैं नीरज जी, पहले तो आपने कहा ना कि अमेरिका होता कौन है। अमेरिका वो है जिसके साथ आप क्वाड में बैठे हुए हैं। अमेरिका वो है कि जिसके सामने नरेंद्र मोदी जी की जुबान से आवाज नहीं निकलती। अमेरिका वो है कि जो आपको एक दफा कॉल करता है तो आप रशिया। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने धीरज रखिए, मेरी बात अपनी बारी पे जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात में नहीं बोला, थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं दबाई जाएगी। ये पाकिस्तान है, ये भारत नहीं है। जो लोकतंत्र की आप बात करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कौन है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि इंक्रोचमेंट हमें नजर आ रहा है। हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर, मिनॉरिटीज पर जिस तरीके से आप सलूक कर रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है। और डॉक्टर फिजा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये अमेरिका रिपोर्ट दे, कुछ भी रिपोर्ट दे, ये पता है इनको 2024 में जो भारत की स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, वहां पे इनका यही चूरन बिकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। इनको पता है। इन्होंने एक कैलेंडर बनाया है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, और उस कैलेंडर में इन्होंने कारकर्दगी तो कोई दिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस कोई दिखाई नहीं है। उस कैलेंडर में सिर्फ ये होगा कि आज हम हिजाब पे बात करेंगे, आज हम खाने पीने पे बात करेंगे, आज परसों हम गोश्त पे बात करेंगे, उससे अगले दिन हम बीफ पे बात कर लेंगे, उससे अगले दिन हम फिर लव जिहाद पे बात कर लेंगे। सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बात करने का प्लान किया है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होती तो इलेक्शंस के करीब आते ही इनको ये सारी चीजें नजर आती हैं, एंटी मुस्लिम कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड। और ये मैं नहीं कह रहा,
आप कांग्रेस के और स्टेटमेंट्स कश्मीर देख में भी लें, जुल्म का इनके सिलसिला लोग- बढ़ा दिया ये जाता है। सारी चीजें इनकी ये चलेंगी, और ये 2024 के जो स्टेट इलेक्शंस है उससे पहले और मजीद बर्बरियत करेंगे और मजीद जुल्म करेंगे। दिल्ली रूट्स जो हमारे सामने थे उसमें मुसलमान अंदर गए हैं, उसमें शजील इनाम अंदर गया है, उसमें मुसलमान जो एक्टिविस्ट थे उनको पकड़ा गया है। हिंदू एक भी जो वो निकले थे बंदूक लेकर के गोली मारो डैश 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 जो भी, तो वो उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि हाँ। वो भारत का हिंदुत्व देश है ना। हाँ। और ये जो जिस देश की ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, मैं नीरज जी सिर्फ एक चीज आप मुझे बता दीजिएगा कि आप ये कहते हैं आपका एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 298, ठीक है, वो ये बिल्कुल क्लियरली लिखता है, ये मेरे सामने आपके आर्टिकल की कॉपी पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि आप रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। हाँ। जब आप रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं तो आप तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, आप इससे किस चीज़ की पहले बात कि मैं करते हैं? नीरज से इन बातों का जवाब लूं, गुलाम अहमद शाह साहब, ये जो कहते हैं सेकुलर भारत है, तो ये सेकुलर तो अब कहना छोड़ देना खुद को। वो ये तो उन्होंने- हिंदुत्व भारत है जहां पे सिर्फ बिल्कुल। हिंदुत्व का राज है और माइनॉरिटीज को वहां पे सफर करना पड़ता है। जब आपके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नेता खड़े होकर ये कहते हैं कि म्यांमार की तरह हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, और ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये अभी इंडियन चैनल्स आप देख लें, आप उनके बाकी जगहों पे देख लें, ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आप ओपनली कहते हैं तो फिर सेकुलर का ढोंग हमने आज तक नहीं कहा। हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा, हमने सेकुलर नहीं कहा। आप सेकुलर का दावा करते हैं और फिर उसी और सेकुलर practically की zero छुरी है। से मुसलमानों की गर्दनें ज़िबा करते हैं। ठीक है नीरज, क्या जवाब है आपके पास गुलाम अब्बास शाह की बातों का? दूसरी बात है, वाकई आपकी रियासती सतह पर ये देखा जा रहा है मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अदालतें आप लोगों की बाइज्ड हैं, और आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। आपके यहाँ तो सब लोग एंटी मुस्लिम हैं, अब सुन जुल्म को लीजिए, प्रमोट किया जा रहा है। थोड़ा पेशेंस लेकर के सुनिएगा, एक एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। जी जी, आपने कहा कि ठीक है हमारे जी, यहाँ बड़े पेशेंस से संविधान सुनेंगे, नहीं, बोलिए। हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हमारे यहाँ इमरान खान की तरह लोगों को हटा दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ आर्मी सत्ता पर राज नहीं करती। कितनी बार आपके यहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, कितनी बार आपके प्रधानमंत्री को सजा दी गई, खुलेआम भुट्टो साहब को खुलेआम फांसी दे दी गई। आप कह रहे हैं संविधान, पाकिस्तान में संविधान है, हिंदुस्तान में संविधान है, ये याद रखिए, आप भूलिए मत। रही बात, आपने दो चार नाम लिए, अभी शाह साहब ने नाम लिए शर्जिल इमाम का। शर्जिल इमाम क्यों आज जेल में बंद है, उसके स्टेटमेंट्स को बताइए। भारत के साथ दुश्मनी करने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाला हर शख्स, शर्जिल इमाम खैर मनाए इस देश के संविधान का कि वो अब तक जिंदा है। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में होते तो कब कर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जो कोई भी इस देश में भारत अच्छा, जिसका मुंह बोलता सबूत हम आए दिन देख रहे होते हैं, आ रही होती हैं वीडियोस जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा होता है, ये सिख हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, सिख क्यों चाहते हैं खालिस्तान? हर कोई जो इस देश के मुसलमान सारी माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज? आप अपनी माइनॉरिटीज देखिए ना। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश आपके हैं। आप हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाकया पेश नहीं आते। अरे अरे अरे, आपके यहाँ तो कुछ नहीं होता जो जबरन। और अगर कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया पेश आएगा तो गुलाम वसीम को बता दें कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ही है गुलाम अब्बास शाह साहब। अच्छा, अब आपकी बात शादियां करते हैं, आप जबरदस्ती बच्चे पैदा करते हैं, हम जालिम को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। आप हमारे मेहमान हैं, आपने बात रखी, हमने सुनी, अब जवाब भी सुनने का हौसला रखिएगा। आप ये कह, अच्छा पूरी बात कर लीजिए। आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ, ये किसी से छिपा नहीं है। 1947 में आपके यहाँ माइनॉरिटीज, अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं, बताएं, आप बताएं बाकी आप कुछ, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ का क्या क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर फिजा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप बताएं ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं आप। 1947 में माइनॉरिटीज 10% से ज्यादा थे। आज माइनॉरिटीज आपके यहाँ कितने हैं? 2.5-3% पर आ गए।
कहाँ गए ये 7-8% की जो मैं आबादी है जवाब वो कहाँ चली गई, और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं हाँ जी। जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म अच्छा। ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। अब आए दिन आप क्या टीवी थोड़ा अखबारों में धीरज इस बात- अच्छा रखिएगा। अब अब जरा शाह थोड़ा साहब का